दोबारा से स्टार्ट करते हैं अपने हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है बिहार में नागरिक सरकार का गठन। पहला क्वेश्चन है, गणतांत्रिक शासन व्यवस्था विश्व समाज को कहाँ से प्राप्त हुई? पूरे विश्व में गणतांत्रिक शासन व्यवस्था का पाठ किसने सीखा है? कहाँ से प्राप्त हुई? बिहार से। भारतीय संविधान के अंतर्गत बिहार विधानसभा की सदस्यों की संख्या तय की गई। कितनी? 330। याद रखिएगा, 330। भारतीय संविधान के अंतर्गत बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी तय की गई थी? 330। ये मैंने तो जितना भी अभी प्रीवियस ईयर देखा है बीपीएससी में, कभी नहीं पूछा है। क्या बताइए, इस बार पूछ ले। जब भारतीय संविधान बन रहा था तो उस टाइम बिहार के विधानसभा के साइड से सदस्यों की संख्या कितनी तय की गई थी? तो 330, 330 याद रखिएगा। लिच्छवी गणराज्य का उल्लेख हुआ है कहाँ कहाँ? तो अंगुत्तर निकाय, विनय पिटक, फाहियान, युआन, चुआन हेनसांग, इतिसंग आदि बौद्ध तीर्थयात्रियों के यात्रा वृत्तांत में ऑल ऑफ द अबव। तो ये सभी जगह पे लिच्छवी गणराज्य का उल्लेख है। कहाँ कहाँ? अंगुत्तर निकाय, विनय पिटक और फाहियान, युआन, चुआन हेनसांग, इतिसंग, ये जो बौद्ध तीर्थ थे, यात्री थे, ये लोग अपनी यात्रा वृत्तांत में लिच्छवी गणराज्य का उल्लेख करते हैं। आज से 2500 वर्ष पूर्व लिच्छवी गणतंत्र की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली। वैशाली जिला है बिहार में, हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट। इंडियन इंडिपेंडेंस बिल संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? तो जुलाई 1947। ये याद रखिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता बिल संसद में कब प्रस्तुत किया गया? तो जुलाई 1947। देश के बंटवारे के पश्चात यानी देश के बंटवारे के बाद संविधान सभा के कितने सदस्य रह गए थे जिन्होंने भारत की संविधान सभा के निर्माण में भाग लिया? तो 299। ये इम्पोर्टेंट है कि देश के बंटवारे के पश्चात संविधान सभा के कितने सदस्य रह गए थे जिन्होंने भारत की संविधान सभा के निर्माण में भाग लिया। यानी एक संविधान सभा होगा जिसमें संविधान का निर्माण कैसे हो, ये सब के लिए तो कितने रह गए थे सदस्य जिन्होंने भाग लिया? तो 299, 299। और ये जो प्रश्न था कि बिहार विधानसभा से कितने सदस्य गए थे भारतीय संविधान के अंतर्गत कितनी तय की गई थी? तो 330। 7वां प्रश्न है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब पारित किया? तो 26 जनवरी 1950। पारित होना अलग होता है, अंगीकृत अलग। तो ये याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950। ये तो सबको याद रहना चाहिए। इस दिन हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं 26 जनवरी को। भारतीय संविधान का पहला अध्यक्ष कौन था? तो सच्चिदानंद सिन्हा। ये तो सबको याद रहना चाहिए, फिर भी लोग एग्जाम हॉल में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो फिर से याद कर लीजिए। याद रखिएगा, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष स से संविधान, स से सच्चिदानंद सिन्हा। और ये भी फर्स्ट लेटर और पहला याद ऐसे कनेक्ट करके कभी कभी भूलिएगा ही नहीं कि राजेंद्र प्रसाद थे, कि अम्बेडकर जी थे, कि सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी। संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे BR अम्बेडकर। 1937 के चुनाव में बिहार विधानसभा के लिए कितने सीटों के लिए व्यवस्था की गई थी? तो 152। जब 1937 का इलेक्शन हुआ था तो बिहार विधानसभा के लिए कितने सीटों की व्यवस्था की गई? 152। ये प्रश्न अलग है, ये प्रश्न अलग है। भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात किसने सांप्रदायिक आधार पर बिहार का विभाजन का मुद्दा उठाया था? तो मुस्लिम लीग ने। ये तो कॉमन सेंस है कि भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात किसने सांप्रदायिक आधार पर, यानी सांप्रदायिक, ये नहीं समझ रहे हैं तो फिर ये तो कभी समझ में ही नहीं आएगा। सांप्रदायिक आधार पर बिहार का विभाजन का मुद्दा उठाया था किसने? तो मुस्लिम लीग ने, यानी धर्म वगैरह से रिलेटेड सांप्रदायिक। मार्च 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के लिए कांग्रेस कितने सीटों पर विजयी हुआ था? तो 98। ठीक, याद रखिएगा।
मार्च 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के लिए कांग्रेस कितने सीटों पर विजय हुआ था? तो 98। श्री कृष्ण के नेतृत्व में कब 1946 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण की थी? तो 30 मार्च 1946। 30 मार्च 1946 शपथ ग्रहण की थी 30 मार्च को। और ये जो मार्च 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के लिए कांग्रेस कितने सीटों पर विजय हुई थी? तो 98। और जो शपथ ग्रहण किए थे कांग्रेस मंत्रिमंडल ने किसके नेतृत्व में? तो श्री कृष्ण सिंह, ये बिहार के प्रथम राष्ट्रपति हैं, प्रथम मुख्यमंत्री। तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कब 1946 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने शपथ ग्रहण की थी? तो 30 मार्च 1946। भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? तो जुलाई 1946, ये याद रखिएगा। बिहार विधानसभा से भारतीय संविधान सभा के लिए कितने सदस्य चुने गए थे? तो 39, 39। बिहार विधानसभा से भारतीय संविधान सभा के लिए कितने सदस्य चुने गए थे? तो 39। किस औपनिवेशिक कानून से भारतीय संविधान ने बहुत सी धाराओं को अपनाया? तो 1937 का जो भारत सरकार का कानून था, भारत सरकार अधिनियम 1935, यहाँ से अपने भारतीय संविधान ने बहुत सारी धाराओं को अपनाया। किस औपनिवेशिक कानून से? औपनिवेशिक यानी जो जब अंग्रेज थे उनके टाइम में जो जो कानून वगैरह बना था, तो उस टाइम हम लोग औपनिवेशिक देश थे, इसलिए कह रहा है क्वेश्चन कि किस औपनिवेशिक कानून से? किस कानून से? तो 1935 का भारत सरकार का जो कानून था, यहाँ से हमने संविधान में बहुत सारी धाराओं को अपनाया है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न है जहाँ से हो सकता है प्रश्न सवाल पूछ ले इस बार। तो लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, कमेंट इन कमेंट बॉक्स बिलो। यू हैव एनी क्वेरी अबाउट क्वेश्चंस, जो भी क्वेरी हो क्वेश्चन से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।